दोस्तों वैसे तो साल 2023 खत्म हो गया है और 2024 हमारे मनोरंजन के लिए पूरी तरह तैयार है और हमें इंतजार है जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का। लेकिन उनसे पहले आना है एक ऐसा त्योहार जहां 10 टीमें और अनेकों खिलाड़ी हमें इंटरटेन करेंगे और इनकी नींव हाल ही में हुए आईपीएल के मिनी ऑक्शन ने रख दी है, जहां पैट कमिंस आईपीएल में 20 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी बने और इसी के साथ वो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मिचेल स्टार्क ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्हें केकेआर ने 24 करोड़ 75 लाख में अपनी टीम में शामिल किया। और इसी के साथ न केवल वो इस सीजन के बल्कि मिचेल स्टार्क आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। मिचेल स्टार्क वैसे तो बहुत बड़े मैच विनर हैं, हमने इन्हें मैच तो क्या पूरा वर्ल्ड कप जिताते हुए देखा है। लेकिन सवाल अब यह है कि इनके ऊपर जितना प्राइस टैग है क्या उनके साथ ये जस्टिस कर पाएंगे। वैसे तो इतने बड़े खिलाड़ी पर शक का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन जब आईपीएल के आप सबसे महंगे खिलाड़ी हो तो परफॉर्मेंस निकलती ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि आईपीएल का इतिहास कह रहा है, क्योंकि अब तक जो जितना महंगा खिलाड़ी रहा है उसका परफॉर्मेंस उतना ही खराब रहा है। और हर साल हम लोगों ने यही मुहावरा दोहराया है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। हालांकि कुछ एक्सेप्शन भी रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग आईपीएल के उन्हीं सबसे महंगे खिलाड़ी और उनके सीजनल परफॉर्मेंस के बारे में जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा XY3 का एक स्पेशल एपिसोड। कहानी आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी के फिसड्डी बनने की। महेंद्र सिंह धोनी 2008। तो बात है 20 फरवरी 2008 की, जब बैंगलोर में आईपीएल के पहले सीजन के लिए सभी टीमें अपनी झोली में दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी को लेने के लिए पूरी तरह तत्पर थी। और इस लिस्ट में एक नाम था उस बंदे का जो हाल ही में हुए 2007 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाले यंग इंडिया टीम के कप्तान थे। ऐसे में एक टीम थी चेन्नई सुपर किंग्स और उनके ऑनर थे आईसीसी के पूर्व चेयरमैन श्रीनिवासन, जो कि उस खिलाड़ी को लेने के लिए अपनी पूरी पैकेट खाली करने के लिए भी तैयार थे। और यही तत्परता का कारण था कि MS धोनी आईपीएल 2008 के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.5 करोड़ में खरीदा। और इन्होंने अपने पहले ही सीजन में पूरी तरह कोहराम मचा कर रख दिया, क्योंकि इन्होंने अपने पहले सीजन के 16 मैचों में 41 के एवरेज और 133.5 के स्ट्राइक रेट के साथ शानदार 414 रन बनाए और चेन्नई को फाइनल तक भी पहुंचाया। और इसी का परिणाम था कि ये दिग्गज आईपीएल इतिहास के सबसे बेस्ट परचेज साबित हुए, जिसने सीएसके को आईपीएल का सबसे सफल टीम बनाया, क्योंकि इन्होंने अपनी टीम को 5 बार ट्रॉफी जिताया और वहीं 14 सीजन में से 12 बार अपनी टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाया। MS धोनी के लिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन्होंने अपने ऊपर लगे एक एक पैसे को सूद समेत लौटाया। फिर साल आता है 2009। दरअसल इस साल में एक खिलाड़ी नहीं बल्कि 2 खिलाड़ी एक्सपेंसिव रहे थे, जिनमें एक एंड्रू फ्लिंटअप थे तो दूसरा केविन पीटरसन। लेकिन दोनों में से कोई लायक नहीं निकला। फ्लिंटअप को चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.8 करोड़ में खरीदा, लेकिन ये सिर्फ 3 मैच ही खेल पाए, जिसमें 62 रन के साथ साथ मात्र 2 विकेट ही ले पाए। और वहीं पीटरसन को भी आरसीबी ने 9.8 करोड़ में ही खरीदा था और ये भी फ्लिंटअप की तरह ही सब कुछ गुड़गोबर कर दिए, क्योंकि 6 मुकाबले में ये मात्र 93 रन ही बना पाए। और इस तरह इंग्लैंड के इन दोनों खिलाड़ी ने अपनी अपनी टीम का पूरी तरह से सत्यानाश किया। आईपीएल 2010 में भी आईपीएल 2009 की तरह ही 2 खिलाड़ी सबसे महंगे रहे, जिनमें पहला नाम था शेन वॉर्न का, जिनको कि केकेआर ने 4.8 करोड़ में खरीदा। और इन्होंने अपने प्राइस टैग के साथ बिल्कुल भी नाइंसाफी नहीं किया, क्योंकि इन्होंने इस सीजन में बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस किया और 8 मैचों में 9 विकेट झटके, वो भी महज 7.22 की इकोनॉमी के साथ। और गति तो इनकी ऐसी थी कि मानो कि ये हवा से ही बात कर रहा हो। और वहीं दूसरे नंबर में जो खिलाड़ी थे वो थे किरण पोलार्ड, जिनको कि मुंबई इंडियंस ने भी 4.8 करोड़ में ही अपनी टीम में शामिल किया था। और पोलार्ड ने उस सीजन में 186 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट के साथ 273 रन ठोक दिए। फाइनल में भी इन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेली। भले ही इस बार मुंबई इंडियंस फाइनल न जीता हो, लेकिन पोलार्ड ने अपने ऊपर लगे एक एक पैसे का कीमत चुकाया था और लॉन्ग टर्म के लिए मुंबई को इन्होंने और भी न जाने कितने ही मैच जिताए। और फिर साल आता है 2011 और इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी थे गौतम गंभीर, जिन्हें की केकेआर ने 11.04 करोड़ में खरीदा। बतौर खिलाड़ी 15 मैचों में इनके बल्ले से मात्र 378 रन निकले थे, जो कि एक ठीक ठाक योगदान कहा जा सकता है। लेकिन इस बार इसकी कप्तानी ने खूब रंग लाई, क्योंकि इन्होंने अपनी टीम को नॉकआउट तक पहुंचाया। उस साल भले ही उसके बल्ले थोड़े खामोश रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने अपनी टीम को काफी फायदा पहुंचाया, इसलिए केकेआर के लिए यह एक अच्छा परचेज था। साल 2012। इस सीजन में आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी रविंद्र जडेजा थे, जिन्हें की सीएसके ने 12.8 करोड़ में खरीदा। लेकिन जडेजा अपने प्राइस टैग के साथ न्याय नहीं कर पाए। खैर ये तो उनके कैरियर का हिस्सा रहा है, क्योंकि कभी भी वो अपने टैलेंट के हिसाब से पूरे 100% अचीव नहीं कर पाए। बीच में कभी कभार ही ये रन बनाए थे, वरना इसका बल्ला खामोश ही रहा था। और उस सीजन में वो महज 191 रन ही बनाए और अपने ज्यादातर मैच स्पिनिंग ट्रैक में खेलने के बावजूद भी वो उस सीजन में महज 12 विकेट ही ले पाए थे। वो तो सीएसके का दिल बड़ा था, जो कि एक अंडर परफॉर्मिंग जड्डू को रिटेन किया, जो कि प्राइस टैग के साथ बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं था। आईपीएल 2013 का सबसे महंगा खिलाड़ी थे द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल, जिन्हें की मुंबई इंडियंस ने 6.8 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। हालांकि मैच इन्हें सिर्फ 3 ही मिले, जहां इन्होंने रन भी केवल 36 ही बनाए। इतने बड़े प्राइस टैग के साथ सिर्फ 3 मैच तो कहीं से भी न्याय नहीं करता है। हाँ, अगर यदि ज्यादा मौके मिलते तो शायद इसे पैसा वसूल कहा जा सकता था,
लेकिन बात नहीं बनी, सबसे महंगा भी लिया और खिलाया भी नहीं। आईपीएल 2014 और आईपीएल 2014 में आरसीबी ने उस समय के आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी खरीदा, जिसने 2007 टी20 वर्ल्ड कप जिताया और 2011 वर्ल्ड कप में खूब जलवे बिखेरे और भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया। जी हाँ, मैं युवराज सिंह के बारे में ही बात कर रहा हूँ, जिनको कि आरसीबी ने 14 करोड़ की भारी भरकम रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया था। हालांकि ये चैलेंज आरसीबी के लिए बेहद ही कठिन था। युवराज सिंह ने इस सीजन में 135 के स्ट्राइक रेट के साथ 376 रन ठोके, जो कि उतना बुरा तो नहीं था। लेकिन जब आप किसी भी प्लेयर को इतने बड़े प्राइस टैग के साथ खरीदते हो तो उससे आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हो, जो कि ये तो नहीं था। फिर साल आता है 2015 और इस साल में भी सबसे महंगा खिलाड़ी युवराज सिंह ही रहे, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 16 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। लेकिन ये परचेस दिल्ली कैपिटल्स के लिए बेहद ही निराशाजनक रहा, क्योंकि इतने बड़े प्राइस टैग के साथ दिल्ली जो इनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रही थी, उनका आधा भी नहीं आया। क्योंकि पिछला सीजन इनका कुछ कहने लायक भी रहा था, लेकिन इस सीजन में यूवी ने सभी को बेहद ही निराश किया, जो कि इस सीजन में 118 के स्ट्राइक रेट के साथ मात्र 248 रन ही बना पाए, जो कि इतने बड़े प्लेयर को कहीं से भी शोभा नहीं देता था। लेकिन आईपीएल में एक्सपेंसिव खिलाड़ी का ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि आगे भी चलता रहा। और यदि आगे के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।